पूर्वी लद्दाख से सटी हुई एलएसी पर जब हाल ही में भारत का चीन के साथ टकराव हुआ तो भारत के लिए सबसे बड़ी मुश्किलात जो आई थी वो सप्लाई लाइन के लिए थी, क्योंकि जो चीन से सटी हुई जो एलएसी है पूर्वी लद्दाख में या दूसरे सेक्टर्स में भी, उत्तराखंड में, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पर भारतीय सैनिक जो हैं वो 15, 16, 17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर तैनात रहते हैं। उनकी बीओपीज भी इतनी ऊंचाई पर रहती हैं, तो उनके लिए सप्लाई जो थी, यानी कि उनका राशन है, कैरोसिन है या वेपन्स भी हो सकता है, वो उनको म्यूज के जरिए, खच्चर के जरिए या फिर कैमल के जरिए भेजे जाते थे, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन जो हमने देखा कि चीन की जो सेना है उनके लिए जो सप्लाई लाइन थी, उनका खाना जो है वो यूएवी के जरिए जा रहा है, यानी कि ड्रोन्स के जरिए जा रहा है। उनके जो रोटरी यूएवीज भी हमने देखे, तो इसीलिए अब भारत ने भी इस पर अपना काम करना शुरू कर दिया है, यानी कि रोटरी यूएवी। तो हमारे सामने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसने एरो इंडिया शो में अपना रोटरी यूएवी दिखाया है, आरयूएवी जिसको कहा जाता है, तो ये अब इस्तेमाल किया जाएगा। इसको अभी डिजाइन किया जा रहा है और इसके बाद इसको सेनाओं को दे दिया जाएगा। आखिरकार किस तरह से ये रोटरी यूएवी यानी आरयूएवी काम करेगा, उस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी एचएएल के डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D अरूप चटर्जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, ये जो आरयूएवी है, क्या ये हमारे सैनिक जो जिनके लिए म्यूल से खाना जाता है, ऊँट से जाता है इतनी ऊंचाई पर, चाहे फिर वो एलएसी हो एलओसी, तो उनकी जगह पर ये इस्तेमाल किया जाएगा? हाँ, एग्जैक्टली। एक्चुअली जब हम लोग यूएवी बनाते हैं, हम लोग आइदर सोचते हैं कि इसको कॉम्बैट रोल में यूज़ करेंगे, हम लोग उसको सर्वेलेंस रोल में यूज़ करेंगे। जब हम लोगों ने देखा कि ले से जब खाना पहुंचाई जाती है 18,500 फीट में, वहाँ पे जो हमारे सोल्जर्स हैं उन तक खाना पहुंचाने के लिए खच्चर, सब लोगों इन लोगों की यूज़ किया जाता है। कभी कभी वहाँ पे बर्फ़ गिरते हैं, वहाँ पे खाना सही टाइम में पहुँचती नहीं है। सो देन वी फ्रॉम एचएएल साइड हम लोगों ने ये कॉन्सेप्चुअलाइज किया कि हम लोग एक यूएवी ऐसे बनाएं जो यूएवी ले के वहाँ से होते हुए सिंपल रेशन, वेदर आलू हो, रेशन हो, प्याज हो, केरोसिन हो, अगर उनको जब जरूरत पड़े वो ले से वहाँ पे टेक ऑफ करे, ऑटोनोमस मोड में जाए, वहाँ तक पहुँचे, वहाँ पे ड्रॉप करें, वहाँ पे सामान निकाल लिया जाए, जरूरत है तो उधर से भी कुछ भेजा जा सकता है। वो सामान लेके हुआ दिन में 3 बार 4 बार ये चीज़ जा सकती है, जिसमें हमें कोई मैन आदमी की ज़रूरत नहीं है। भले वो बर्फ़ गिर रहा हो, भले वो रात की बात है, डे नाइट, बारिश, किसी भी वक्त में ये आरयूएवी, रोटरी यूएवी हमारी काम करेगी। ये रोटरी यूएवी देखने में यही है, यही एक्चुअल इसका साइज़ है इस रोटरी यूएवी का। इस रोटरी यूएवी में हम लोगों का टोटल जो लोड है, हम लोग 25 केजी से 30 केजी के करीब प्लान कर रहे हैं, जो ये उठ के उस लेवल में 18,500 20,000 फीट में जाके 25-30 केजी सी लेवल में इट कैन गो अप टू 50 केजी 60 केजी तक सामान ले सकती है। बट व्हेन इट गोज टू दैट हाइट वो 25 केजी तक का सामान लेके वहाँ पे पहुँच सकती है। इसका जो टोटल बिल्डअप है ये कॉम्पोजिट में बनाया हुआ है, ये टोटल एक कॉम्पोजिट बॉडी है, इनके प्रोपेलर्स एवरीथिंग इट इज़ फुल्ली 100% इंडिजिनस हम लोगों का आइडिया है। और इसका जो हम लोग ऑलरेडी डिज़ाइन स्टार्ट कर चुके हैं, डिज़ाइन में डिटेल डिज़ाइन में पहुंच गए हैं और हमारा प्लान है अगर सब कुछ सही रहे नेक्स्ट ईयर जून में दिस इज़ गोइंग टू फ्लाई। तो ये हमारे साथ एचएएल के डायरेक्टर अरूप चटर्जी हैं, जो बता रहे हैं कि भारत ने अपना खुद का रोटरी यूएवी, अभी तो हमने देखा जो क्वाडकॉप्टर्स हैं या दूसरे कॉम्बैट रोल के लिए हमने देखा कि ड्रोन्स बनाए गए, लेकिन ये खास जो बना रही है एचएएल, वो हमारी सेनाओं के लिए, खासतौर से थल सेना के लिए, वो सप्लाई के लिए बना रही है, ताकि हमारे जो सैनिक जो इतनी ऊंचाई पर तैनात रहते हैं, बर्फ में तैनात रहते हैं, दिन रात वहाँ पर अपनी सीमाओं की रखवाली करते हैं, सुरक्षा करते हैं, उन तक जो उनका सप्लाई है, यानी कि उनका जो राशन है, खाना पीना है उनका, या फिर उनके लिए कैरोसिन ऑयल की जरूरत पड़ती है, वो सब जो है वो आसानी से भेजा जा सके। और ये दिन में 2-3 बार इस तरह के अगर बनेंगे तो एक जो यूएवी होगा रोटरी यूएवी दिन में 2-3 बार जाकर सैनिकों तक पहुंच सकता है। ले से, जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि ले से सप्लाई लाइन जाती है तो वो जा सकती है। तो एचएएल का मानना है कि अगले साल जून तक जो है, यानी कि अगले 1 साल में माना जा सकता है कि ये जो रोटरी यूएवी है ये हमारी सेनाओं को, सैनिकों को मिल जाएगा। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ नीरज राजपूत, एबीपी न्यूज़, बेंगलुरु। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।